हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 5 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं परसेंटेज का, है ना। तो आप अगर हमारे पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो अब जाकर देख लीजिए। दोस्तों आज हम पार्ट 4 में हम क्वेश्चन 26 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। दोस्तों आज हम पार्ट 5 में क्वेश्चन 27 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे सबसे पहले नए व्यूअर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दिखेगी, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन में कर देना है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए हम पहले इस क्वेश्चन 27 को आज सॉल्व करना स्टार्ट करें। 27 का क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक, किसी संख्या का मान लेते हैं, वह पहले 27 लिख देते हैं, 27 नंबर है। किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या का 40% क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 40% 16 है। ठीक, किसी संख्या पहले संख्या x मान लेते हैं, का मतलब गुणा 40% का मतलब बटे 100। किसी संख्या का 40% का मतलब गुणा 16% का मतलब बटे 100 बराबर कितना है दोस्तों? 8 है बोल रहा है ना। किसी संख्या x का मान लिए 40% का मतलब गुणा 16% कितना है? 8 है, यही बोल रही सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काट देते हैं। काट देंगे तो क्या होगा, 10 चौक 40, 10 दाहम 100। ठीक, अब काट दीजिए 4, इसको काटिए 4 से, 4 चौक 16 और 25 चौका 100। ठीक, 4 से काट, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्या हुआ, x गुणे 4 दूनी 8 बटे 25 पंचे 125 बराबर 8। 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा, x बराबर, है ना, ये गुणे में है। देखिए यहाँ हुआ x गुणे 1 बटे 25 बराबर 125 बराबर 1 हुआ। ये इधर गुणे में है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में होगा। गुणे में होगा तो 125 गुणे 1 करेंगे तो बराबर 125। x बराबर क्या हुआ दोस्तों, 125। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। दोस्तों 28 नंबर सवाल है, किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। दोस्तों सवाल में वहाँ पर 16 नहीं दिया है, सवाल में वहाँ पर 16 होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो वहाँ 16 बना लीजिएगा। 16 वहाँ मतलब क्या है, अगर 16 हो, अगर दिया है 16 नहीं दिया है तो वहाँ पर क्या होगा, 16 होगा, तो वहाँ बना लीजिएगा। तो चलिए क्या बोला, किसी संख्या के 2/9 के, है ना, किसी संख्या मान लेते हैं x के मतलब वही का गुणा 2/9 का, ठीक है ना, का कितना हो, का 3/7 का 1/3 कितना हो, बोल रहा है 16 हो, है ना, कितना हो, 16 हो। तो इसका क्या बोल रहा है, 25% क्या होगा, यही बोल रहा है। चलिए हम सबसे पहले काट लेते हैं, 3 से 3 कट गया, है ना, क्योंकि क्या है, भाग में है, गुणे में है। 3 से 3 कट गया। अब क्या हुआ, यहाँ x गुणे 2 एकम 2 बटे 7 नैया 63 बराबर 16। ठीक, अब चलिए काट देते हैं इसको भी, 2 एकम 2 अट्ठे, है ना, तो x गुणे 1 बटे क्या हुआ 63 बराबर 8। अब देखिए x बराबर, ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में होगा पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 63 बटे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 63 गुणे 8। तो x बराबर 8 त्रिक 24, 2 8 6 48, 2 50, x बराबर 504 मिला दोस्तों। अब देखिए हमको ये संख्या मालूम हो गई। अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों, इसका हमको 25% निकालना है, बोला है ना, संख्या का 25% ज्ञात करिए, है ना।
हमको संख्या मिल गई। अब इसका हम क्या करेंगे, 25% निकालेंगे। 25% क्या करेंगे, संख्या 504 का 25% का मतलब बटे 100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 504 बटे क्या बचा 4, है ना। तो क्या हुआ, 4 एकम 4, क्या हुआ 1 हुआ 10 हुआ, 4 दूनी 8, क्या हुआ 2 बचा, 4 छः 24, कितना हुआ 126। 126 से क्या हुआ दोस्तों, हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इसको हम टिक से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए क्या करते हैं, पहले क्या बोला है, 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 है ना, कितना है 16 है ना। कितने का, इसका हम जैसे 2/9 है तो इसको हम क्या कर देंगे, 9/2 कर देंगे। 3/7 है तो 7/3 कर देंगे। दोस्तों इसको पलट देंगे, है ना। तो यहाँ गुणा हो गया, फिर क्या है 2/9 तो इसको 9/2 कर देंगे, फिर गुणे, फिर क्या है 3/7 तो इसको 7/3 कर देंगे, फिर क्या है 1/3 तो 3/1 कर देंगे, फिर गुणे, कितना बोल रहा है 25% क्या होगा, है ना। तो 25% का मतलब बटे 100 लगा दिए दोस्तों। चलिए काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। अब चलिए क्या हुआ, 2 से 2 एक कम 2 अट्ठे हुआ दोस्तों, है ना। 25 से कम 25 चौका 100 हुआ दोस्तों। 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4 दूनी हुआ, है ना। अब क्या हुआ, 7 9 63, 2 गुणे 9 गुणे 7, 9 गुणे 7, यही बस ना बचा। अब देखिए गुणा कर दीजिए दोस्तों, 7 9 63 गुणे 2, 63 दूना गुणा कर दीजिए, क्या होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। चलिए अब हम आपको 29 नंबर सवाल सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। 29 नंबर क्या बोल रहा है, 29 नंबर बोल रहा है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 हो तो संख्या क्या होगी, है ना। किसी संख्या के 30%, संख्या हम मान लेते हैं यक्स है, इसका 30% संख्या के क्या के बोले का बोले, मतलब आप समझ जाइए क्या बोल रहा है, गुणा, है ना। के रहे तब भी समझिए गुणा है, का रहे तब भी, है ना। तो क्या बोला, संख्या यक्स के कितना बोला, यक्स के 30%, 30% का मतलब वही 100, 30% का, फिर बोला का 15%, 15% का मतलब बटे 100 बराबर कितना हो 18 हो। तो क्या बोला, संख्या क्या होगी, है ना। तो काट दीजिए, इस 0 से एक 0 कट गया, है ना। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 20 हम 20 पंचे 100, है ना। चलिए अब क्या होगा, यक्स गुणे 3 तिक्का 9 बटे 20, 20 दाहम 20 है 10 है, 20 दाहम 200 बराबर 18, 9 एकम 9 दूनी, है ना। तो यक्स गुणे 1/200 बराबर 2 हुआ, है ना। अब चलिए यक्स बराबर, इसको उस पार ले जाएंगे, 2 दूनी 400, ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ। यक्स बराबर कितना हुआ, 400 हुआ, है ना। चलिए हम उम्मीद कर पाएँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब हम 30 नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, है ना। ये हमारी 30 नंबर है सवाल। 30 नंबर क्या बोल रही है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है ना। ये हमारी 30 नंबर है। क्या 36 का मतलब गुणा, है ना। 36 का 8% का मतलब बटे 100, है ना। किस संख्या का 72% है, हम मान लेते हैं कि यक्स का कितना है 72% है। हमको संख्या नहीं मालूम है तो हम क्या मान लिए, यक्स मान लिए कि यक्स का हमारे संख्या क्या है 72% है ना। चलिए
अब क्या करते हैं कि काट देते हैं, पहले काटिएगा नहीं, पहले इसको इस बार लाइए। देखिए 36 × 8/100, ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, पलट देंगे तो 72/100 है, तो क्या होगा गुणे में 100/72 बराबर x। ये 100 से 100 कट गया है ना, 8 कम 8 नमा है, क्या बचा यहाँ 36/9 बराबर x। तो 9 1 कम 9 4 है ना, तो 4 बराबर x, या क्या हम लिख सकते हैं x बराबर 4। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हुआ है ना 30 नंबर की सवाल। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, जो सवाल समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, उसको हम फिर से आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, अब हम आपको 21 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं। 31 नंबर क्या है दोस्तों, चलिए 31 नंबर, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या के, संख्या किसी बोल दिया, किसी मतलब यक्स है ना, कुछ भी आप मान सकते हैं, यक्स वाई जेड कुछ भी, थोड़ी देर के लिए है ना, हम क्या मान लिए, क्या है यक्स। ठीक, तो क्या बोला, यदि किसी संख्या के 25% से है ना, किसी संख्या के मतलब वही गुणा 25% का मतलब 100, 25% से है ना 40 का 15%, 40 का मतलब गुणा 15% का मतलब बटे 100 है ना, से 15% दो अधिक है ना, तो इससे मतलब ये क्या है, इधर दो अधिक है। चलिए क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए, पहले काट दीजिए यहाँ से, 25 से कम 25 चौका 100, ठीक, 5 तिहाई और 20 पंचे है ना। अब 20 से कम 20 दूना, तो क्या हुआ, यक्स गुणे 1/4 + 2 बराबर 3 दूना 6 हुआ दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं यक्स बटे यक्स प्लस है ना 4 दूनी 8, यहाँ 8 हुआ, बटे क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर 6। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ यक्स प्लस 8 बराबर, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 8 तिर्यक 24 हुआ, यक्स बराबर, इसको उस पार ले जाएंगे तो 24 - 8 करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 16 है ना, ये हमारा आंसर होगा। 24 में 8 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, 16 होगा है ना। चलिए अब हम आपको ये 32 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं दोस्तों। यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है वह संख्या है। इसमें पूछ रहा है यदि एक संख्या 50 से, हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है ना, वह संख्या क्या है, यक्स है, जो क्या है 50 से कितना बोल रहा है, 20% अधिक है, यही बोल रहा है, 50 से कितना बोल रहा है, 20% का मतलब बटे 100, कितना है 20% अधिक है। चलिए 20 से कम 20 पंचे, 5 से कम 5 दाह, तो यक्स बराबर हमको कितना मिला, 10 मिला है ना। अब हमारी संख्या मतलब क्या बोला, 50 से कितना अधिक थी, 20%, तो 20% हमको उस संख्या का 20% कितना मिला, 10 मिला है ना। उस संख्या का 20% हमको जब 10 मिला तो 50 में से हम 10 जोड़ देंगे तो हमको पहले वाली संख्या मिल जाएगी। 50 + 10 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 60 होगा है ना। तो वह संख्या हमको क्या मिल जाएगी, 50 + 10 बराबर 60। ये हमारा 60 क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। चलिए हम उम्मीद कर पा रहे हैं कि आपको हमारा बताया हुआ सवाल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब हम आपको 33 नंबर सवाल सॉल्व करवाते हैं। 33 नंबर क्या है दोस्तों, किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 24 जोड़ने के बराबर है, उसे
उस संख्या का 120% कितना है, ये पूछ रहा है। चलिए, किसी संख्या में 24 जोड़ना, हम मान लेते हैं संख्या यक 24 जोड़ देते हैं, ठीक। जो बोल रहा है वही करते जाएंगे, ठीक। 24 जोड़ना इस संख्या में, ठीक, इसी संख्या मतलब यक्षय में, ठीक, इस संख्या में उसके मतलब उसके 20% जोड़ना, मतलब इसी संख्या के 20 यक्ष प्रतिशत का मतलब बटे 100, 20 यक्ष बटे 100 जोड़ने के बराबर है ना, यहाँ पर प्लस के बराबर है, मतलब दोनों सेम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, संख्या में उसके 20% उसके या उसका दिया रहे तो उसके 20% मतलब 20 जो है उसमें प्रतिशत के साथ साथ यक्ष भी लगा रहेगा, है ना। जब यक्ष लगा रहेगा उसका रहे या उसकी या उसके कुछ भी रहे तो उसके साथ में क्या रहेगा, जो प्रतिशत रहेगा उसके साथ यक्ष लगा रहेगा दोस्तों। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रख देते हैं, यक्ष प्लस 24 बराबर इसका 100 यक्ष प्लस 20 यक्ष बटे 100। यहाँ तक हम उम्मीद कर पाएँ कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 100 यक्ष प्लस 2400 बराबर 100 यक्ष प्लस 20 यक्ष, है ना। चलिए इसको इधर लाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में हो जाएगा। अब चलिए ये क्या है, 2400 बराबर 20 यक्ष, तो यक्ष बराबर क्या कर देंगे यहाँ 2400 बटे 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या बचा, यक्ष बराबर काट देंगे तो 240 बटे 2 120, यक्ष बराबर क्या हुआ दोस्तों 120। अब क्या ज्ञात करना है, इसका 120% हमको ज्ञात करना है ना। कितना ज्ञात करना है, हमको संख्या क्या मिली कि वह 120 है। अब इस संख्या का 120% क्या होगा हमको ज्ञात करना है। चलिए अब क्या करेंगे, ये संख्या 120 मिली, दिख रहा है ना, ये संख्या 120 मिली, इसका 120% का मतलब बटे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, क्या बचा 12 गुणे 12, है ना, 12 गुणे 12 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 144, है ना, 12 बरहम 144। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक। हम उम्मीद कर पाए दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।